मैं एडवोकेट जितेंद्र सिंह और जीत ठाकुर हमारे सीनियर अधिवक्ता विपिन कुमार सक्सेना जी के पास आया हूँ। तो कुछ सवालात हैं इनसे मेरे और सीनियर अधिवक्ता हैं, तो कुछ सवालों के जवाब हम इनसे जानते हैं, पूछते हैं क्या क्या न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो सर, पहला सवाल जो आपसे ये है कि जब किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित होती है और पुलिस FIR ना लिखे, तो ऐसे में क्या प्रावधान किया गया है जो कि जिस पीड़ित पक्ष है वो FIR उनकी लिख जाए, या ऐसा क्या रेमेडी उनके लिए मिल सकती है? जब किसी प्रकार की होती है और पुलिस स्टेशन पर उस घटना से संबंधित जब कोई अभियोग पंजीकृत नहीं होता है, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, तो CRPC में ये प्रोविजन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 में अंकित होती है। उसके बाद अगर किसी घटना से संबंधित जब अभियोग पुलिस स्टेशन पर पंजीकृत ना होता है, प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तो CRPC में 156(3) पे हम आते हैं। 156(3) की जो प्रक्रिया है और जो प्रावधान है वो ये है कि हम दायरा के रूप में एक प्रार्थना पत्र के रूप में जब न्यायालय में दाखिल करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट डायरेक्शन बाई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। जुडिशियल ऑफिसर अगर सहमत होते हैं तो वो आदेशित करते हैं SHO के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए अभियोग पंजीकृत करने के लिए, प्राथमिकी दर्ज होने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए और FIR दर्ज। जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप दूसरा क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मान लीजिए दर्ज हो जाती है, उसके दर्ज होने के बाद की कार्रवाई तथा गिरफ्तारी कैसे? बहुत अच्छा, संबंध में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जब दर्ज हो जाती है और अभियोग पंजीकृत हो जाता है, तब प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो होता है अन्वेषण अधिकारी का कार्य, जिसको आप इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जांच अधिकारी कहते हैं, IU कहते हैं, तफ्तीश करने वाले दरोगा कहते हैं। तो जब वो प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू होती है FIR के बाद में, तो उसमें जो विटनेस होते हैं, साक्षी के रूप में जो विटनेस होते हैं, उनका 161 CRPC में प्रोविजन है, 161 में उनका बयान अंकित होता है। घटना स्थल पर जाकर के IU नक्शा नजरी तैयार करता है, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जितने भी अन्य साक्ष्य है वो जुटाता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उसके बाद ही गिरफ्तारी सुनिश्चित। फिर पूरी विवेचना के बाद ये तय होता है कि इस मुकदमे में क्या मुलजिम के खिलाफ सत्यता असत्यता के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है IU, क्या इसमें आरोप पत्र मुलजिमों के खिलाफ लगाया जा सकता है, या घटना झूठी है, क्या FR लगाई जा सकती है। ये सेटिस्फैक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एविडेंस कलेक्ट, या फिर ऐसा कह सकते हैं कोई सॉलिड एविडेंस ऐसा मिला है जिससे ये साबित हो सके कि ये अपराध घटित हुआ है। अब आती है बात गिरफ्तारी की। अभियोग पंजीकृत होने के बाद अगर नामित व्यक्ति है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शन किया, निर्देशित किया कि जिन अपराधों में 7 ईयर्स तक 7 साल तक की सजा है, तो अब गिरफ्तारी 7 ईयर्स तक के अपराधों में तत्काल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाएगा और जब तक उसके खिलाफ पूरी विवेचना के बाद चार्जशीट नहीं आ जाएगी, तब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। या 7 ईयर्स से ऊपर अपराध में अगर मान लो पनिशमेंट पर आते हैं तो 10 ईयर्स है या लाइफ है, तो उसमें तत्काल गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। तो तीसरा सवाल मेरा सर आपसे ये है कि मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि जो केसेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कई बार जैसे लोगों ने देखा है स्टेट केस हो गया या कंप्लेंट केस हो गया, तो इन दोनों के बीच में वो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अपराध इसको बहुत ब्रीफली जरा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अपराध 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। अब जो संज्ञेय अपराध होते हैं उन मुकदमों में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, और जो असंज्ञेय होते हैं तो उन अपराधों में जैसे 323 है, 504 है, ये छोटे मोटे अपराध हैं जिसमें विवेचना नहीं। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक कंप्लेंट केस और एक आपका स्टेट केस। नहीं, कंप्लेंट केस तो अलग हो गया। कंप्लेंट केस को एक बर्बाद कहते हैं, एक हिंदी में शुद्ध इस्तेहासा कहते हैं। उसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं रहती। जब कहीं पर किसी घटना से संबंधित जब पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि ऐसा कोई मामला हमको प्रतीत नहीं होता, तब हम एक बर्बाद के रूप में जो CRPC में प्रोविजन है, जो हम कंप्लेंट केस दाखिल करते हैं, तो उसकी जो प्रारंभिक प्रक्रिया है, जैसे अंडर सेक्शन 200 स्टेटमेंट, जो याची होगा उसका मजिस्ट्रेट द्वारा बयान अंकित किया जाएगा, फिर 202 में साक्षियों के बयान अंकित किए जाएंगे, फिर हमको कोर्ट सुनेगा, फिर तलबी पर
बात आएगी, तलबी के बाद आदेश फिर न्यायालय इस बात को देखेगा कि इस मुकदमे में मुलजिम तलब होने योग्य है या फिर नहीं है, और नहीं है तो 203 में परवाद खारिज कर सकता है। अब सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारे आपसे, स्टेट केस क्या है? स्टेट केस वही होते हैं जिसमें पुलिस स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज, शॉर्ट में यही है बस, जिसमें FIR दर्ज हो जाती है, वो स्टेट केस कहलाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विपिन कुमार सक्सेना जी का, वरिष्ठ हमारे जो अधिवक्ता हैं, और बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी हमें। और हमारे व्यूअर से कहना चाहेंगे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए और विधिक परामर्श लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे विपिन सक्सेना जी का। मोस्ट वेलकम हमारे परिवार के साथी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तहे दिल से आप सभी का हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन।